हेलो बच्चों, आपका स्वागत है वेदांत केमिस्ट्री में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो कि प्रकाशिक यंत्र से लिया गया है, जिसका नाम है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं, जिसको बोलते हैं यौगिक सूक्ष्मदर्शी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बच्चों के अंदर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन करने वाला भी टॉपिक है। इसको बहुत आसान से समझना है। बहुत सारे वीडियो मैं भी यूट्यूब पे देख चुका हूँ। कहीं पे लास्ट में आते आते कहीं ना कहीं पे कंफ्यूजन को ला के रख देते हैं। तो उससे मैंने बहुत कुछ सीखा भी, और फिर इसके बाद आपके सामने मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने आ रहा हूँ। तो देखिए किस तरीके से इसको एक्सप्लेन करना है, किस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। और आपको एक भी परसेंट जहाँ जहाँ पे कंफ्यूजन है, जहाँ जहाँ पे मुझको कंफ्यूजन होता है, जहाँ जहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, वो लोग बोलते हैं कि सर यहाँ पे कैसे है, वो सारे कंफ्यूजन को मैं आपके सामने बताऊंगा कि देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। सभी चीजों को आप लोग ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश भी करिएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता क्या है। तो यहाँ पे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हेडिंग डाला हुआ है। तो उस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को हम लोग कहते क्या है। तो जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है वो क्या करता है, जो पास में रखी हुई बहुत ही छोटी वस्तु होती है उसको देखने के लिए हमें सहायता प्रदान करता है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी किसको कहते हैं, तो आप क्या बोल सकते हैं, ऐसा सूक्ष्मदर्शी जो कि पास की वस्तुओं को हमें दिखाने में सहायता करता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। अब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जो संरचना होती है वो कैसी होती है। तो इसके लिए कुछ चीजों को हम लोग समझ लेते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसमें धातु के दो बेलनाकार नली होते हैं। एक जो नली होता है वो पतला नली होता है, और एक जो नली होता है वो क्या होता है, मोटा नली होता है। जो पतला नली होता है वो क्या होता है, मोटे वाली नली के अंदर चला जाता है। ठीक, जो पतला वाला नली होता है उसमें एक लेंस को लगाया जाता है। जिस लेंस को लगाया जाता है, जो पतला वाला नली होता है उसमें एक छोटे से लेंस को लगाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अभिदृश्यक लेंस। वो जो लेंस होता है उसका जो फोकस दूरी होता है वो बहुत क्या होती है, कम होती है। और उसके साथ एक मोटा वाला जो नली होता है उसमें भी एक उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेत्रिका बोलते हैं। जो नेत्रिका लेंस रहता है वो क्या करता है, उसका जो फोकस दूरी रहता है वो क्या रहता है, छोटे वाले लेंस से बहुत बड़ा रहता है। अब इस वजह से क्या होता है, दोनों लेंस अलग अलग नली में क्या होती है, जुड़े रहते हैं। वो दोनों नली को अंदर बाहर किया जाता है, मतलब जो लेंसों के बीच की जो दूरी है उसे कम और बढ़ाया जाता है, जिसके लिए एक व्यवस्था को बनाया जाता है। जिस व्यवस्था के द्वारा उसके बीच की दूरी को कम अधिक किया जाता है, उस व्यवस्था को दंतुर दंड चक्र व्यवस्था कहते हैं। इतना आप लोगों ने पढ़ लिया। अब इसी चीज को जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको एक बार देख के फिर समझते हुए हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है, जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है वह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, पास की अत्यंत छोटी वस्तुओं को देखने में किया जाता है। इतना में तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर यहाँ पे संरचना है, किसका संरचना, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखिए तो एक क्या है, एक पतली नली यहाँ पे दिखाई दे रही, और यहाँ पे एक मोटी धातु की नली दिखाई दे रही। इस पतली नली में यहाँ पे एक छोटा सा लेंस है जिसे अभिदृश्यक लेंस बोलेंगे, और ये जो मोटी नली है इसमें एक बड़ा सा लेंस है जिसको हम लोग नेत्रिका बोलेंगे। इस पतली नली को इस मोटे वाले, इस जो पतली नली है इस मोटे वाले नली के अंदर आगे पीछे क्या किया जाता है, खिसकाया जाता है, जिसके वजह से इन दोनों लेंस यहाँ से यहाँ के बीच की जो दूरी है वो कम अधिक होती है, और वस्तु हमें क्या होती है, दिखाई देती है। इसे जिस विधि द्वारा खिसकाया जाता है उसे दंतुर दंड चक्र व्यवस्था कहते हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया। इसमें बेलनाकार धातु की पतली नली, कम फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक वाला उत्तल लेंस लगा होता है। इसमें जो पतली नली है इसमें कम फोकस दूरी और छोटे द्वारक वाला उत्तल लेंस लगा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिदृश्यक लेंस बोलते हैं। तथा दूसरा अधिक फोकस दूरी वाला बड़े द्वारक वाला दूसरा उत्तल लेंस होता है। तो यहाँ पे दूसरा कोई लेंस है जिसका बड़ा द्वारक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेत्रिका बोलते हैं। दोनों लेंसों के बीच की दूरी को एक व्यवस्था द्वारा कम या अधिक किया जाता है। इसके बीच की दूरी को कम या अधिक किया जाता है एक व्यवस्था के द्वारा, जिसे तंतु दंड चक्र व्यवस्था कहते हैं। इस व्यवस्था में पतली नली मोटी नली के आगे पीछे खिसकाया जाता है। तो इतना आपको क्या हुआ, समझ में आ चुका होगा। इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं जैसा जैसा लिखवा रहा हूँ केवल आपको फेयर पे वैसा ही लिखना, आपको पूरी तरीके से फुल में से फुल मार्क्स मिलने वाला है, समझ के। अब हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो जो लिखा हुआ उसको छोड़ दो, पहले मैं जो समझा रहा हूँ उसको आप लोग देखिए। तो यहाँ पे देखिए, एक ये अभिदृश्यक लेंस है जिसको यहाँ पे लिखा गया, एक ही जो है वो नेत्रिका है, दो लेंस है।
इस अभिदृश्यक लेंस का प्रथम फोकस f0 डैश है और इस अभिदृश्यक लेंस का दूसरा फोकस FO है। ठीक, अभिदृश्यक लेंस की प्रथम फोकस दूरी FO डैश है और अभिदृश्यक लेंस की द्वितीय फोकस दूरी FO है। अभिदृश्यक लेंस की प्रथम फोकस की बाईं तरफ एक अत्यंत छोटी वस्तु AB क्या है रखा हुआ है। अब AB से इस लेंस से जो दूरी है, मतलब जो लेंस है अभिदृश्यक लेंस, इससे जो वस्तु की दूरी है वो U0 है, स्मॉल U0। यहाँ पे क्या हो रहा है, वस्तु स्मॉल U0 पे रखी गई। इस वस्तु से दो प्रकाश की किरणें चल रही, एक इस मुख्य अक्ष के समांतर जा रही और अपवर्तन के बाद इसके द्वितीय फोकस से होकर जा रही। दूसरी प्रकाश की किरण इस अभिदृश्यक लेंस की प्रकाशीय केंद्र से जा रही और अपवर्तन के बाद सीधे निकल जाती। ये दोनों अपवर्तित किरण एक दूसरे को बिंदु B डैश पर काटती है, जहां पे इस वस्तु का वास्तविक वस्तु से बड़ा और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अब ये जो दूसरा प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पे आपको एक दूसरा लेंस भी दिखाई दे रहा है। ये जो लेंस है एक है नेत्रिका है, इसकी जो प्रथम फोकस है वो FE डैश है और इसकी जो द्वितीय फोकस है वो FE है। इस फोकस तक की दूरी है वो स्मॉल FE डैश है और इसके प्रकाशीय केंद्र से इस फोकस तक की जो दूरी है वो स्मॉल FE है। इस नेत्रिका से इस वस्तु तक की जो दूरी है वो UE है। ठीक, और इस नेत्रिका से जो प्रतिबिंब तक की दूरी है इसको हम लोग क्या मानेंगे, कैपिटल D लिखते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। अब क्या हो रहा है, जो यहाँ पे A डैश B डैश प्रतिबिंब इस लेंस द्वारा उल्टा बनाया गया, ये क्या करेगा, इस लेंस के लिए ये जो नेत्रिका है इसके लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा और इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, इस A डबल डैश B डबल डैश इतना बड़ा बनेगा। ठीक, ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये इसका सीधा वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब क्या हो रहा है, बन रहा है। अब आपको ध्यान क्या देना है कि ये प्रतिबिंब का निर्माण कैसे हुआ, इस चीज को आपको समझना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो बिंदु B डैश है इसको एक रेखा से मिलाएंगे जो कि इस नेत्रिका के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरे। तो इसको B डैश से एक रेखा डॉट 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 करके मिला रहे, जो कि इस नेत्रिका के प्रकाशीय केंद्र E से होकर क्या हो रही, गुजर रही। इस तथा दूसरी प्रकाशीय किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे जा रही, देखो यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर जा रही और ये अपवर्तन के बाद इसके जो नेत्र लेंस है, जो नेत्रिका है, इसके क्या हो रही, दूसरे फोकस से होकर जा रही। अब इस किरण को हम लोग पीछे की तरफ मिलाते हैं और इस वाले भी किरण को पीछे की तरफ मिलाते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को बिंदु B डबल डैश पे क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, जहां पे इस वस्तु का जो ये आभासी वस्तु है उसका आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। अब क्या करेंगे, जो नेत्र, जो यहाँ से दो अपवर्तित किरणें हैं, ये क्या हो रही, अपवर्तन के बाद यहाँ पे नेत्र पे जा रही, इस वाली किरण को भी हम लोग क्या करेंगे, डॉट 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 करके पीछे की तरफ मिला देंगे। इतना बात हो गया। अब इसको सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि प्रतिबिंब किस तरीके से बना है। तो जैसे मैंने बताया वही चीज यहाँ पे क्या हुआ है, लिखा भी हुआ है। तो ए भी एक छोटी वस्तु है, यहाँ पे ए भी एक छोटा वस्तु है जो कि अभिदृश्यक लेंस के प्रथम फोकस से कुछ बाहर रखी है। तो ये जो अभिदृश्यक लेंस है इसका प्रथम फोकस यहाँ पे इससे कुछ बाहर की तरफ रखी हुई है, जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश, इसका प्रतिबिंब A डैश B डैश यहाँ पे बन रहा है, जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश नेत्रिका और उसके प्रथम फोकस के बीच में बनता है। ये नेत्रिका है और इसका एक प्रथम फोकस है, तो इसके बीच में ही बन रहा है ना A डैश B डैश। तो ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, प्रथम फोकस के बीच में बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। यह जो प्रतिबिंब है ये वास्तविक बन रहा है, इसका जो प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है ये वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है और वस्तु से बड़ा बन रहा है। ठीक, प्रतिबिंब A डैश B डैश, ये जो A डैश B डैश प्रतिबिंब है ये नेत्रिका के लिए, इस लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा, आभासी वस्तु का कार्य करेगा। नेत्रिका द्वारा, इस लेंस द्वारा इस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब A डबल डैश B डैश सीधा वस्तु से बड़ा और आभासी क्या हो रहा है, बनाया जाता है। यह प्रतिबिंब, ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, जिसको हम लोग कैपिटल D माने हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। स्पष्ट बात आपको क्लियर हो चुका है। अब हम लोग एक बहुत ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसमें, जिसको हम लोग बोलते क्या है, आवर्धन क्षमता। इसमें बच्चे 100% गड़बड़ी करते हैं। मैं लिख के देता हूँ, आप भी जल्दी नहीं इसको सीख पाएंगे। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बहुत अच्छे से समझना है और इसकी आवर्धन क्षमता कैसे निकालते हैं ये भी आप लोगों को क्या करना है, देखना है। तो बच्चों अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जो यहाँ पे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी देख रहे हैं, उस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए उसकी आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र ज्ञात करेंगे।
यहीं पे सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होती है। तो इस टॉपिक को आप लोग ध्यान से लास्ट तक देखिएगा और उसको अच्छे से समझने की कोशिश भी करिएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे जो ए डैश बी डैश है, ए इस जो यहाँ पे देख रहे हैं ए डबल डैश बी डबल डैश, ये क्या कर रहा है, इस नेत्रिका द्वारा यहाँ पे बना प्रतिबिंब है, जो कि ये जो ए डबल डैश बी डबल डैश है, इस नेत्रिका पर बीटा कोण बना रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है ए डबल डैश बी डबल डैश, नेत्रिका पर, इस नेत्रिका पे कैसा कोण बना रही है, देखो बीटा कोण बना रही है। आंख नेत्रिका ई के समीप है, जो आंख हम लोग लगाए हैं यहाँ पे, यहाँ पे आंख आपको दिख रहा है नेत्र, ये जो नेत्र है इस नेत्रिका इस लेंस के समीप है, इसलिए इसके द्वारा इस नेत्र पर भी बने हुए कोण को हम लोग बीटा मानेंगे। ठीक, और जो वस्तु ए बी है इसके बराबर करने के लिए यहाँ पे ए डबल डैश और यहाँ पे एक बी थ्री क्या कर लेते हैं, बिंदु ले लेते हैं, ए डबल डैश बी थ्री। ठीक, जिसकी लंबाई इस वस्तु की क्या होगी, बराबर होगी। ठीक, ये जो वस्तु है वो क्या करेगा, आंख पे अल्फा कोण बनाता है, इसलिए हमने इसकी बराबर लंबाई को क्या किया, एक नीचे इस सब प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश पे ले लिया और इसको ले जाके प्रकाशिक केंद्र पे क्या किया, मिला दिया। ये वस्तु के बराबर है, इसलिए ये वाला जो ए डबल डैश बी थ्री है इस लेंस पे क्या कर रहा है, अल्फा कोण बना रहे हैं, और इसी वजह से जो नेत्र पे कोण बनेगा वो भी अल्फा हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जो यहाँ पे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, ये जो यहाँ पे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आप देख रहे हैं, इसका हम लोग क्या करेंगे, आवर्धन क्षमता निकालेंगे। यहाँ पे आवर्धन क्षमता लिखा हुआ है, तो आवर्धन क्षमता बराबर क्या होता है, अंतिम प्रतिबिंब, जैसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है उसका आवर्धन क्षमता के लिए हम लोग क्या करेंगे, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बना आंख का कोण। तो अंतिम प्रतिबिंब क्या बन रहा है, ए डबल डैश बी डबल डैश, इसके द्वारा आंख को बना कोण क्या है, बीटा है। तो यहाँ पे लिख देंगे बीटा। फिर यहाँ पे क्या देख रहे हैं, वस्तु द्वारा आंख को बना कोण, तो वस्तु यहाँ पे है, इसके बराबर की आकार हमको हमने क्या लिया है, ए डबल डैश बी थ्री, इसके द्वारा आंख को कितना कोण बना रहा है, अल्फा, तो हम लोग क्या लिख देंगे, अल्फा। ठीक, इतना हम लोगों ने लिख दिया। अब जो देखो यहाँ पे जो वस्तु है ये क्या है, बहुत छोटा है, ये वस्तु क्या है, बहुत छोटा, इस वजह से अल्फा और बीटा के भी मान क्या होंगे, बहुत कम होंगे। यहाँ पे लिखेंगे वस्तु बहुत छोटा है, छोटा है, अतः अल्फा और बीटा भी, और अल्फा और बीटा भी कम होंगे, कम होंगे। ठीक, अब देखिए अल्फा और बीटा कम होंगे, तो अल्फा को हम लोग क्या करेंगे, टेन अल्फा के बराबर मान लेंगे, टेन अल्फा, और बीटा जो है उसको हम लोग टेन बीटा के बराबर मान लेंगे। ठीक, अब जो यहाँ पे अल्फा है इसको हमने टेन अल्फा मान लिया, और आप लोग टेन थीटा का फॉर्मूला पढ़े होंगे, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब के बटा आधार। तो ये जो टेन अल्फा है इसके लिए लंब का कार्य कौन करेगा, ये वाला त्रिभुज आप लोग देख रहे हैं, ए डबल डैश बी थ्री और ई, ये वाला त्रिभुज देखिए, ए ऐसे गया, ए ऐसे है, यहाँ से डॉट 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 है, और ए ऊपर, इसमें देखिए जो आपको अल्फा कोण दिख रहा है इसके सामने ये क्या है, ए डबल डैश बी थ्री लंब है, और आधार क्या है, ए डबल डैश से लेके ई तक की दूरी। तो इसको हम लोग क्या लेंगे, लंब क्या है, ए डबल डैश बी थ्री, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए डबल डैश बी थ्री के बटा आधार क्या है, ए डबल डैश से ई तक की दूरी, तो यहां पे लिख देते हैं ए डबल डैश से ई तक की दूरी। क्लियर है, इतना आपको समझ में आ गया। अब हमने क्या माना था, बीटा बराबर टेन बीटा, और इसी तरीके से टेन बीटा जो है उसके लिए लंब का कार्य कौन करेगा, देखो ए वाला त्रिभुज, अब देखो यहां से ए डबल डैश बी डबल डैश तक, फिर ए ऊपर वाली जो लाइन है इसको डॉट 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 करते हुए देख रहे हो, तो ये वहां पे देखिए बीटा कोण बन रहा है, इस पूरा कोण यहाँ पे देखिए, ये पूरा कोण जो है वो बीटा है, तो इसके लिए लंब का कार्य कौन करेगा, ए डबल डैश बी डबल डैश, तो टेन बीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए डबल डैश बी डबल डैश के बटा आधार क्या काम करेगा, ए डबल डैश से लेके ई तक की दूरी, ए डबल डैश से लेके ई तक की दूरी। अब हम लोग क्या करेंगे, बीटा और अल्फा के जो मान यहाँ पे हमने अलग अलग निकाले इसको यहाँ पे रख देंगे, तो लिखेंगे अतः, अतः यम बराबर बीटा के बटा अल्फा बराबर, बीटा का मान कितना है, ए डबल डैश बी डबल डैश से लेके ए डबल डैश ई, और अल्फा के मान कितना है, ए डबल डैश बी थ्री से लेके ए डबल डैश ई, ए डबल डैश ई कट जाएगा और बचेगा क्या हमारे पास, ए डबल डैश बी डबल डैश के बटा ए डबल डैश बी थ्री।
अब जो यहाँ पे ए डबल डैश बी थ्री है, इसको हमने किसके बराबर माना है? ये जो यहाँ पे ए डबल डैश बी थ्री, इसको हमने वस्तु के बराबर माना है, तो इसलिए हम लोग ए बी मान लेंगे इसको। यहाँ पे लिख देंगे ए डबल डैश बी डबल डैश के बटा ए बी। रीजन हम लोग देंगे क्योंकि ए डबल डैश बी थ्री बराबर ए बी। ठीक, अब यहां पर हमको क्या देखना है, दोनों तरफ, मतलब यहां पे देखिए ए डबल डैश बी डबल डैश के बटा ए बी हमें मिल गया। हम लोग ऊपर नीचे क्या करेंगे, ए डैश बी डैश के बटा ए डैश बी डैश से गुणा करेंगे। अब आप पूछेंगे गुणा क्यों करेंगे, तो आगे आपको पता चलेगा कि गुणा करने से हमें क्या फायदा हुआ है। ठीक, तो आपको क्या लिखना है, इसको इसको फिर इसके बाद इसको फिर इसको फिर इसके बराबर में इसको फिर उसके नीचे ए लिख देना है। अब इसके बराबर में क्या लिखना है आपको, ए डबल डैश बी डबल डैश के बटा ए बी के जगह पे हम लोग ए डैश बी डैश लिख देंगे, ए डैश बी डैश, और गुणा का चिन्ह लगाए तो गुणा ए डैश बी डैश के बटा इसके नीचे ए बी लिख देंगे। ठीक, अब हम लोग जानते हैं लेंस की आवर्धन क्षमता निकालने। जितने भी लेंस होते हैं उसकी आवर्धन क्षमता के लिए आप लोग फॉर्मूला जानते हैं। आवर्धन क्षमता को हम लोग स्मॉल एम से लिखते थे उसमें, और स्मॉल एम बराबर क्या होता था, स्मॉल एम बराबर होता था प्रतिबिंब की लंबाई के बटा वस्तु की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई को हम लोग क्या लिखते थे, एच डैश मानते थे, और वस्तु की लंबाई को एच मानते थे। ऐसा करते थे आप लोग। तो जो अगर यहां पर देखिए ए डबल डैश बी डबल डैश, ये क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई आपको दिख रहा है, ए डबल डैश बी डबल डैश, ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है, नेत्रिका के द्वारा बनाया जा रहा है। ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है, इस नेत्रिका के द्वारा बनाया जा रहा है। और इसके लिए वस्तु का कार्य कौन कर रहा है, वस्तु की लंबाई क्या माने थे, एच, और इसके लिए वस्तु की लंबाई क्या है, ए डैश बी डैश। तो इसके बटा में ए डैश बी डैश लगा लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग समझ सकते हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई के बटा वस्तु की लंबाई का अनुपात यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसको हम लोग इसलिए, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, स्मॉल एम। और नेत्रिका को हमने क्या माना है, ई माना है, इसलिए स्मॉल एम यूज किए हैं। इसलिए यहाँ पे इसके साथ स्मॉल ई सफिक्स यहाँ पे स्मॉल ई छोटे में लिख देंगे। ठीक, ताकि हमें पता चले कि ये जो रेखीय आवर्धन का काम कर रहा है वो ए लेंस के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। अब गुणा का चिन्ह लगा दोगे, और ए डैश बी डैश के बटा ए बी आ गया। तो ए डैश बी डैश क्या है, इस लेंस द्वारा प्रतिबिंब की लंबाई ए डैश बी डैश है, और इस लेंस के द्वारा वस्तु की लंबाई क्या है, ए बी। तो प्रतिबिंब की लंबाई के बटा वस्तु की लंबाई यहाँ पर भी आ गया। और ए लेंस कौन सा है, अभिदृश्यक लेंस, जिसको हम लोग ओ माने हैं, और इसका जब रेखीय आवर्धन निकालेंगे तो स्मॉल एम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करना है, यम और यम का मान, यमओ का मान निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे यमओ की गणना, यमओ की गणना, यमओ की गणना अगर आप लोग करेंगे तो यमओ बराबर क्या होगा, यमओ बराबर होगा ये जो लेंस है इससे प्रतिबिंब की दूरी, ये जो लेंस है इससे प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है, ए डैश बी डैश पर, और इस लेंस से वस्तु की दूरी। तो इस लेंस से अगर यम ओ बराबर क्या हो जाएगा, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, यहां से इस लेंस से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, वी नॉट। तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, वी नॉट के बटा इस लेंस से वस्तु की दूरी कितनी है, यू नॉट। तो यहाँ पे लिख देंगे यू नॉट। अब जो लेंस से इधर की दूरी है वो क्या है, माइनस चिन्ह के साथ, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस। और इस वाली दूरी जो थी वो लेंस की उस तरफ थी, इसलिए इसको हम लोग प्लस लेंगे। ठीक, तो यम नॉट का मान इतना आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग क्या निकाल लेंगे, यमी की गणना कर लेंगे। यमी की गणना, यमी की गणना जब करेंगे तो हमें यमी बराबर क्या मिल जाएगा, यमी से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, यमी से ये जो ये लेंस है, ये जो लेंस है इससे प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, कैपिटल डी है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, कैपिटल डी के बटा इसके लिए वस्तु का कार्य कौन कर रहा है, ए डैश बी डैश। तो इस लेंस से इसकी दूरी कितनी है, यू ई, तो इसको हम लोग लिख देंगे यू ई। अब ये जो दोनों लेंस है, ये जो दोनों दूरियां हैं वो इस लेंस के किस तरफ नापी गई, बाईं तरफ। तो इस दोनों दूरियों को हम लोग माइनस चिन्ह के साथ ले लेंगे, और माइनस माइनस कट जाएगा, और हमें क्या मिल जाएगा, डी के बटा यू ई। ठीक, यहाँ पे आप लोग इसको 4 मत समझना है, इसको ध्यान दो कि क्या लिखा हुआ है, यू ई। ठीक, इतना आपको पता चल गया। अब यम नॉट और यम ई का मान इस वाले समीकरण में क्या रखना है, रखना है। इसको आप लोग कोई समीकरण मान लो, समीकरण नंबर 1 ऐसा मान लीजिए। अब लिखेंगे, यहां तक आप लोग कर लो, यहां तक कर लिए गणना तक, फिर इसको लिखोगे क्या, यम नॉट तथा
यम जीरो तथा यम ई का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, तो यम ए किसके बराबर ये आया था, यम कैपिटल यम बराबर, ये वैल्यू आपको मिली थी, तो कैपिटल यम बराबर आपको क्या मिल जाएगा, यम ओ आपका क्या है, आगे वाला लेंस है। तो सबसे पहले हम लोग यम ओ का मान रखेंगे, तो यम ओ का मान आपको क्या मिला है, माइनस वी नॉट के बटा यू नॉट, ये माइनस हम लोग ऊपर लगा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस वी नॉट या वी जीरो के बटा यू जीरो। ठीक, अब हमारा दूसरा क्या है, यमी, दूसरा लेंस हमें क्या आ रहा है, ये दूसरा लेंस जो है वो नेत्रिका है, और इसका जो आवर्धन है या आवर्धन क्षमता हम लोग बोल सकते हैं वो क्या है, यमी है। तो यमी का मान हम लोगों ने कितना निकाला है, डी के बटा यूई, इतना हम लोगों ने मान निकाल दिया। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है कि यदि जो ये जो नेत्रिका है इसके द्वारा प्रतिबिंब जो बन रहे हैं वो क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बने, तो दो केस होता है। पहला केस होता है यदि प्रतिबिंब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कम दूरी डी पर बने, तो अगर ऐसा हो जाएगा तब क्या होगा, तो इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, अगर प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो लेंस सूत्र लेंस सूत्र लेंस सूत्र क्या होता है, एक के बटा एफ बराबर एक के बटा वी माइनस एक के बटा यू में यफ बराबर हम लोग क्या लिख देंगे, यफ जो है कोई लेंस है उसका फोकस दूरी हम लोग यफ माने हैं, यहाँ पे जो लेंस है वो क्या है, नेत्रिका है, और इसका फोकस दूरी हम लोग क्या मानेंगे, यफ ही मानेंगे, इसका जो फोकस दूरी है वो यफ ही मानेंगे। ठीक, क्योंकि नेत्रिका का जो फोकस दूरी है वो यफ ही मान लेंगे। जो इससे प्रतिबिंब की दूरी है उसे वी लिखते हैं, और इस नेत्रिका द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाता है वो कितनी दूरी पर बनाया जाता है, डी पे। यहाँ पे क्या लिख देंगे, वी बराबर माइनस डी, क्योंकि ये इस तरफ बनाया जा रहा है, प्रतिबिंब इस तरफ बनाया जा रहा है इसलिए माइनस डी हो जाएगा। और u बराबर क्या हो जाएगा, u जो लेंस के लिए वस्तु की दूरी काम करेगा, और u बराबर हम लोग क्या लिख देंगे, ue, क्योंकि ये नेत्रिका से क्या है, वस्तु की दूरी क्या है, ue ही यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, अब क्या करेंगे, ये तीनों मान को इस लेंस सूत्र में आपको क्या कर देना है, रख देना है। जब इस लेंस सूत्र में आप इन तीनों मान को रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक के बटा एफ ई बराबर एक के बटा बी की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस डी, तो यहाँ पे एक के बटा माइनस डी। फिर यहाँ पे जो u है उस दूरी को भी आप रेड चिन्ह के साथ लोगे, क्योंकि ये वाली दूरी इधर नापी गई जिसको हम लोग माइनस के साथ लेंगे, तो यहाँ पे माइनस लगा देना है। फिर क्या है, माइनस एक के बटा यू, तो माइनस लगा देते हैं, एक के बटा यू का मान कितना है, माइनस यू ई, तो यहाँ पे माइनस यू ई लिख देते हैं। अब माइनस का माइनस में गुणा हो जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, एक के बटा माइनस टी प्लस एक के बटा यू ई। ये जो माइनस वाला है इसको आप इस तरफ दे दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा एक के बटा एफ ई प्लस ये वाला माइनस इधर आएगा तो एक के बटा डी बराबर एक के बटा यू ई। इस समीकरण में डी से भाग दे दो, ये जो आपको समीकरण मिला इसमें डी से भाग दे दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा डी के बटा एफ ई प्लस एक बराबर डी के बटा यू ई। डी से डी कट जाएगा और इसमें डी ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे भी डी के बटा यू ई। अब देखिए इसको एक चीज ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि डी के बटा यू ई को हम लोग बराबर के इस तरफ कर दें और बराबर में क्या लिख दें, ए प्लस एक प्लस डी के बटा एफ ई। ठीक, अब डी के बटा यू ई का मान जो यहाँ पे डी के बटा यू ई है इसका मान उठा के इस वाले समीकरण में रखेंगे, तो इसको हम लोग समीकरण एक माने थे और इसको समीकरण दो मान लेते हैं। ठीक, और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे डी के बटा, यहां तक लिख लेना फिर इसके बाद लिखना डी के बटा यू ई का मान किस समीकरण में रख रहे हो, समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो में रखने पर
रखने पर। तो यहाँ पे डी के बटा यू ई का मान कितना है, 1 प्लस डी के बटा एफ ई। तो यम का मान आपको क्या मिला है, यम, यहाँ पे कैपिटल एम दिख रहे हैं, तो इस समीकरण 2 का मान क्या आपको मिल जाएगा, ये आपको देखना है। तो यम बराबर मिल जाएगा, यम बराबर हो जाएगा माइनस बी जीरो के बटा यू जीरो, यहाँ पे लिख देंगे माइनस बी जीरो के बटा यू जीरो। अब ब्रैकेट में डी के बटा यू ई का वैल्यू कितना है, डी के बटा यू ई का वैल्यू है 1 प्लस डी के बटा एफ ई, इतना आपको मान मिल जाएगा कैपिटल एम का। अब देखिए यही चीज आपको क्या करना है, पता लगाना है। यदि प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो आपको ए वाला क्या होता है, सूत्र मिल जाता है। अब इतना आपको पता चल गया। अगर आपसे कोई पूछ दिया कि सूक्ष्मदर्शी की लंबाई क्या होगी, यहां से कोई पूछ दिया, ये आपको प्रूफ हो गया। तो फर्स्ट कंडीशन, अभी एक केस और हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे केस 1 पढ़े जिसके बारे में हम लोग देखें, केस 2 भी पढ़ेंगे। यहां तक लिखने के बाद आप लोग क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे आप लोग सूक्ष्म दर्शी की लंबाई, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई। तो यहां से सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कितनी में हो जाएगी, ये जो एक पहला लेंस देख रहे हैं, ये दूसरा लेंस देख रहे हैं, इस पहले लेंस से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, वी नॉट, वी जीरो या वी नॉट, और यहां से ए डैश के ऊपर ही है ना यहां तक की दूरी, और इस ए डैश बी डैश से जो लेंस है उसकी दूरी कितनी है, यूई। तो इन दोनों दूरी को अगर हम लोग जोड़ दें तो हमें यहां से लेके यहां तक की दूरी पता चल जाएगी। हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी नॉट प्लस यूई। इतना आपको क्या करना है, सबसे पहले लिख देना है। फिर मैं यहां से जो पहला हेडिंग था इसको मैं क्लीन करूंगा और फिर हम दूसरे पॉइंट को लिखेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, ठीक है। अब हम लोग दूसरा कंडीशन देखेंगे, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बने। आपको एक चीज पता है कि किसी वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे कब बनता है, हाँ, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे तब बनता है जब वस्तु उस किसी लेंस के सामने फोकस पर स्थित होता है। जब कोई वस्तु किसी लेंस के सामने फोकस पे स्थित होता है तो उसका अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, अनंत पे बनता है। तो अगर हम लोग देखिए अंतिम प्रतिबिंब बनाने के लिए, तो हमारा जो ये वस्तु है इस लेंस से यूई दूरी पर ना होकर, इस लेंस से यूई दूरी ना होकर इस लेंस के क्या हो, फोकस पे स्थित हो, इस लेंस के किस पे हो, फोकस पे स्थित हो। इस स्थिति में यूई एफ ई के बराबर होगा, एफ ई के क्या होगा, बराबर होगा। अगर यूई एफ ई के बराबर होगा तो इसका मान क्या करेंगे, इस वाले समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पे बराबर होगा, अतः फिर यहां से लिख देते हैं हम लोग, यहां तक लिख के बराबर होगा, फिर इसके बाद आप लोग यहां से लिखिएगा, अतः यू ई बराबर एफ ई का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखोगे यू ई बराबर एफ ई, तो हमें क्या मिल जाएगा, यम बराबर माइनस बी जीरो के बटा यू जीरो, और ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा, डी के बटा यू ई की जगह पे क्या रख दोगे, एफ ई। तो ए क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग पहला निकाले थे उसी तरीके से दूसरा हो जाएगा। अब इस कंडीशन में अगर आपसे कोई पूछ दे कि सूक्ष्मदर्शी की लंबाई क्या होगी, तो इसको भी हम लोग लिख देते हैं। तो यहां पे लिखेंगे, इस स्थिति में सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बराबर क्या होगी, यहां से यहां तक की दूरी ही हमें निकालनी है। यहां से यहां तक की दूरी, यहां से प्रतिबिंब की दूरी क्या है, वी जीरो लिख देते हैं, और यहां से यहां तक की दूरी क्या है, यू ई। इस प्रतिबिंब से यहां तक की जो दूरी है वो क्या है, यू ई, ठीक। अब जो यू ई है वो किसके बराबर है, एफ ई के बराबर हो गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यू ई की जगह पे एफ ई लिख देंगे, वी जीरो प्लस एफ ई, क्योंकि ये जो यू ई है वो क्या है, एफ ई के बराबर है। तो इस स्थिति में सूक्ष्मदर्शी की लंबाई क्या हो जाएगी, वी जीरो प्लस एफ ई। तो यही था आज का हमारा कंप्लीट टॉपिक।